राम राम सारे भैया ने। भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मोदी ये मोदी वो मोदी ये मोदी वो। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं बकवास करती हूँ, मैं ये वो वगैरह वगैरह मेरे करैक्टर पे बोलते हैं। भाई पहली बात ये, थारी भाण बेटी ऐसी होगी, निधि भारद्वाज ऐसी नहीं है, ब्राह्मण घर से हूँ और उच्च विचार है, कोई नीची सोच नहीं है। और दूसरी बात ये, जो बोलते हैं ना शायद थारी भाण बेटियों में कमी है, अपनी भाण बेटियों को संभाल के रखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब जो मुझे बोलते हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये, जो यूँ बोलते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अंधभक्त बने बैठे हैं। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ठीक है। भक्त बनो, भक्ति करो, लेकिन इतनी, क्योंकि मैं भगवान पे भी उतना विश्वास करती हूँ जितना करना चाहिए। अंधा विश्वास तो मैं भगवान पे भी नहीं करती। और दूसरी बात ये कि जो कहते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी, अरे भाई क्या कर रहे हैं मोदी जी? मुझे तो नहीं लगता। क्या देश बेच खाया? क्या करा देश के लिए? कुछ नहीं करा। आज जवान और किसान दोनों सड़कों पे उतरे हुए हैं। देखो तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जवान जंतर मंतर पे बैठे हो। कितने साल हो गए? कितने साल से? जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ तब से। और बात करते हैं मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। अरे तुम लोग हो चाटुकार, हम लोग नहीं है। जो हमें दिखता है वही हम बोलते हैं। और रही बात ये, जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं ना सिंधु बॉर्डर पे, तुम्हें इतना तो पता होगा कि वहां पे जो बैठे, किसी को शौक नहीं है अपना घर छोड़ के आने के लिए, किसी का मन नहीं करता अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए, अपने बड़े बुजुर्ग वहां पे जो मर रहे हैं, जो वहां पे ठंडा पानी डाला जा रहा था उनके ऊपर। तुम लोगों को ये जो सरकार के जो कुछ बैठे हुए हैं ना दलाल, इन लोगों को बता दूं एक चीज कि हाँ, मैं नहीं हूँ किसी पार्टी से, ना मैं बिलोंग करती किसी पार्टी से, ना मैं किसी को वोट देती। मैं तो नोटा दबा के आती हूँ। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ और ना मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब, क्योंकि जो भी सरकार आती है ना वो अपना फायदा सोचती है। मोदी सरकार ने बहुत बड़े 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 प्रवचन दिए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम, अरे तुम नारी सुरक्षा बिल तो पास कर नहीं सके, तुम और क्या करोगे? तुमने एक महिलाओं को तो सिक्योरिटी दी है, गुजरात ये है, गुजरात वो। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इंडिया के अंदर कुछ महिलाओं के लिए कुछ सोचा है। तुम झटपट हर बिल पास कर देते हो, लेकिन तुमसे एक महिला सुरक्षा बिल पास नहीं हुआ है। आज भी सड़कों पे लड़कियां चलती है ना तो डर के चलती है। जो फेसबुकों पे निठल्ले राम बैठे हुए, तुम लोगों ने बहुत सी कंपनियां हमने बंद करा दी, ये बंद करा दी। क्या तुमने फेसबुकों के ऊपर जो फ्रॉड आइडिया होती हैं उनसे कोई किसी की बहन बेटी के ऊपर कुछ भी अभद्र टिप्पणियां कर देते? तुम इतना सा तो रूल पास नहीं कर सकते? यदि एक प्रधानमंत्री जी की बेटी का पर्स चोरी हो जाता है, उनकी भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है, तुम पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को, पूरी इंडिया को तुमने हिला के रख दिया था। है 2 मिनट में, 2 घंटे के अंदर अंदर तुमने वो मतलब कि चोर पकड़ लिया था। और आज के वक्त में जो गरीब होते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ यदि छोटी उनकी बड़ी भी चोरी हो जाती है ना, यदि किसी के साथ रेप भी हो जाता है तो कहते हैं सबूत लाओ। क्या सबूत है? अरे भाई वैसे तो कहते हैं हम सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम वो, हमने ये किया, हमने वो किया। राम मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो आप लोग कहते हो राम मंदिर बनता, ये नहीं। हाँ आपने किया, अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आप जवानों के लिए तो सोचिए, जवानों के लिए भी सोचिए जो सीमा पर लड़ रहे हैं, जो सीमा पर खड़े रहते हैं दिन रात हम लोगों के लिए। यदि वो सीमा पे खड़े ना हो तो पता, जो हम जैसे नागरिक घर में आराम से चैन की नींद सोते हैं ना, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जब सीमा पे जो खड़ा होता है ना, उनको पता 0 डिग्री सेल्सियस पे वो खड़े होते हैं वहां पे, जिसमें इंसान ठिठुर जाता है, माइनस में। उस टेम्परेचर पे वो वहां पे खड़े होते हैं कि उन्हें मतलब ये सोचते हैं, किसी का शौक नहीं है आर्मी के अंदर जाना, बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं लोग कि आज के वक्त में तो। हाँ, और आपके मोदी जी जो बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, मोदी ये वो, मोदी के चेले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये बोलते हैं ना कि मोदी जी ने क्या वो किया, मोदी जी ने क्या किया? बीएसएफ की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। हाँ, इन्होंने मतलब कि पेंशन सबको प्राइवेट क्षेत्र में हम करें। भाई आर्मी वाले बंदे हैं वो यदि सीमा पर खड़े होते हैं ना, तब हम लोग चैन की नींद सोते हैं। हमारे घर में होली दिवाली तब बनती है जब वो वहां पे खड़े होते हैं। लोग कह देते किसान, अरे भाई तुम्हें ना किसानों, क्योंकि वो किसान के ही बच्चे हैं जो वहां पे है ना। किसी नेता का बच्चा है, किसी नेता का बेटा फौज में है, किसी नेता का बेटा, कभी तुमने सुना होगा कि किसी नेता का बेटा शहीद हुआ है? आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा नेता का बेटा शहीद हुआ है। क्या आप लोगों को इतना पता है कि आज भी मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े फंड मिले थे, इतने ज्यादा फंड मिले थे, फंड गए कहाँ?
इन्होंने सैनिकों की सैलरी काटी है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने सैनिकों का भत्ता तक खा लिया। अरे तुम उस पैसे का करोगे क्या? तुमने अन्य विभागों में पैसे दिया, लेकिन तुमने एक सैनिक के जो दिन रात अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सीमा पर खड़े रहते हैं, ना उन्हें अपनी जान की परवाह, ना उन्हें किसी चीज की परवाह, फिर भी वो सीमा पर खड़े रहते हैं। जो सैनिक है वो हमारे देश के लिए सब, हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे जवान बॉर्डर पे भूख से प्यास से खड़े रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारी जनता सुरक्षित है। लेकिन जो ये अंधभक्त है ना, मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे जो अंधभक्त है ना, जो मेरे को फिजूल में भाषण देते हैं और जो फिजूल में यहाँ पे आकर टिप्पणियां करते हैं, प्लीज मुझे ब्लॉक कर देना, क्योंकि मेरे को कोई ऐसे अंधभक्तों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। और जो बूढ़े बुजुर्ग किसान है, उनको कुछ शौक चढ़ रहा है, इतनी बड़ी ठंड के अंदर कोई बाहर बैठेगा? इतनी ठिठुरती ठंड है, उसके अंदर कोई बाहर जाके बैठे? किसी को शौक नहीं है। यदि किसी के ऊपर बात आती है तो कोई बोलता है, यदि बात नहीं है। और जो मुझे कहते हैं मैं अनपढ़ गवार, हेलो मिस्टर, ना मैं अनपढ़ और ना मैं गवार, पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये, हम पढ़े लिखे, हम युवा है, तो हम लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें लेके आए थे कि देश के अंदर हम नौकरी देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। अरे भाई, जिनके पास डिग्रियां है ना, वो छोले कुलचों की रेहड़ी लगा रहे हैं आज। जो एजुकेटेड है, जो ग्रेजुएट है, जो MBA करे हुए हैं, मैंने उन लोगों को हॉस्पिटलों में छोटी सी वार्ड बॉय की जॉब करते हुए देखा है। कहाँ है नौकरी? कहाँ गए इतने ऊंचे ऊंचे जो प्रवचन दिए थे? बात करते केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त खाते हो, दिल्ली का मुफ्त है ये वो। अरे भाई जो भी है, लेकिन उसने वो मुफ्त वो मत देखो कि जो लोग फैसिलिटी ले रहे हैं उसमें वो भी देखो। बहुत रात बिरात में आज के वक्त में जो लड़कियां आती है, जो लड़कियां डरती थी, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जो लड़कियां बेचारी गरीब होती थी, गरीब वर्ग से आती थी, जिनको इस स्टैंड से दूसरे स्टैंड जाना है, जिनका घर, आज केजरीवाल ने उतनी फैसिलिटी दी। अरे चाहे कैसा भी है बंदा, लेकिन इसने फैसिलिटी तो दी है ना, फैसिलिटी तो दी। उस चीज को हमें देखना, हमें ये नहीं देखना कि बिजली का, ठीक कहा आपने अर्पित जी, ये दज्जाल है और ये लोग देश को बेच रहे हैं ऐसे। मतलब कि इन्होंने इतना कर दिया है ना कि आज सड़कों के ऊपर वो समय, वो वक्त दूर नहीं है जब जवान भी छोड़ के वहां से आएंगे। कोई आने वाले वक्त में कोई मिलिट्री में जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जवानों के साथ कटौती हो रही है, किसानों के साथ ये हाल कर रही है हमारी सरकार। थोड़ा आप खुद सोच सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, MCG डिपार्टमेंट है, अन्य प्रकार के डिपार्टमेंट है, आप उन लोगों के साथ, आप उनके साथ कोई कटौती नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे जवानों के साथ कटौती कर रहे हैं। आप हमारे वहाँ पे वीर भाई हैं उनके साथ आप कटौती करें। उनकी जो पहले उनके बच्चों को जो सरकारी नौकरी की, यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को जॉब मिल जाती है। तुम्हें ये नहीं पता होगा, आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि कितने चक्कर कटवाए जाते हैं एक विधवा से भी, कितने चक्कर कटवाती है ये सरकार एक विधवा के भी, कि किसी विधवा को आप लोग सोचोगे बड़ी आसानी से बहुत चीजें मिल जाती। अरे मैं खुद एक फौजी की लड़की हूँ, मैंने खुद डिपार्टमेंट के चक्कर काटे, चक्कर पे चक्कर, इतने चक्कर कटवाते हैं ना ये लोग कि जो ऊपर नेता बैठे होते हैं ना, इनके सिर्फ कलम की बात होती है, लेकिन एक गरीब परिवार की, एक गरीब बच्चों की वहां पे जो स्थिति होती है, इस चक्कर में पूरा परिवार पिसता है। लेकिन हमारी जो सरकार के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना ये नमूने, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए थे, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते थे कि हम ये करेंगे। आप लोगों को पता है यदि कोई शहीद हो जाता है तो उसकी विडो को ये जो बड़ी बड़ी श्रद्धांजलियां देते हैं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उनका सम्मान करें। अरे आप झूठ बोलते हो, आप किसी प्रकार का सम्मान नहीं करते हो। यदि आप लोग उनकी विडो से अकेले में जाके एक बात पूछना, क्या आप लोग को किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी दी है? ये सरकार हर चीज झूठ बोलती है। किसी भी सरकार के उसमें, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मोदी या कांग्रेस सरकार, किसी भी सरकार के उसमें कभी आपने जाके देखा? कभी आप जिला सैनिक बोर्ड में जाके देखना, उधर उनकी विधवाएं जितने चक्कर काटती है, चपड़ासी के पैर पड़ती है वहां पे जाके विधवाएं कि मेरे बच्चे के लिए करो, हमारी वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए तक एक चपड़ासियों के पैर पड़ती है कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए। अरे भाई शर्म करो, किसी का पति मरा है, किसी के बच्चे अनाथ हुए हैं, किसी के सर से पिता का साया उठा है, किसी के सर से माँ का साया। अरे आप लोग इतना तो सोचो। आप अपनी नेतागिरी के अंदर पब्लिक को भूल गए, आप जन को भूल रहे हो।
जो मुझे ये बोलते हैं ना कि मैं भाषण देती हूँ या मैं मतलब कि मैं लाइव आ जाती हूँ और मैं बड़बड़ करती हूँ, हाँ भाई मेरा शौक है बड़बड़ करने का, जिसके ऊपर बीतती है वो बोलता है हाँ मैंने देखा है, मैं अकेली नहीं थी, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आर्मी सेंटर में जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, क्यों ऊपर से सरकार के ऑर्डर ही ऐसे हैं, सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि किसी की यदि जब तक कोई विधवा पैर ना पड़े, जब तक किसी को अंदर, अरे अंदर तक जाने की सहूलियत नहीं है उधर, अंदर तक किसी के चपरासियों के पैर पड़ के अंदर तक जाओ कि हाँ सर मुझे जाने दो, मुझे जाने। अरे भाई किसी के पति ने अपनी जीवन के 10 साल 14 साल दिए हैं वहां पे, यदि अपनी लाइफ कोई वहां पे स्पॉइल कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है, अपने बच्चे के भविष्य के हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो इसलिए कर रहा है। और जो बोलते हैं जानते हैं हाँ ज्वाइन मैं कर लेती हूँ बीजेपी पार्टी, आप कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी कर लीजिए, कोई पार्टी हमें खाने को नहीं देती है, कोई पार्टी हमें खाने के लिए नहीं दे रही है कि आप लोग खाइए, हम बेरोजगार हैं, हमें वर्क चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं, आज पब्लिक ये सवाल करती है मोदी जी से कि आपने कितनों को काम दिया, आपने कितनों को वर्क दिया, बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी में ये नहीं होता। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखा है, कहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, अरे हर पार्टी ही ऐसी है भाई, हर पार्टी ही ऐसी है, किसी भी पार्टी के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि जब तक देश के अंदर एक जवान और एक किसान, जब तक इन दोनों की दुर्दशा है इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर हमारे देश में जवानों को रिस्पेक्ट नहीं है। यदि हमारे देश में यदि कोई जवान बस में जा रहा है ना, कि जवान बस में जाता है, हम जैसे युवा बैठे रहते हैं और शक्ल देखते हैं, यूं ताड़ते हैं उनको और देखते हैं, यदि वो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि वो जवान 10 घंटे से खड़ा सफर कर रहा है, 12 घंटे से खड़ा सफर कर रहा है, लेकिन आप लोग उनको सीट तक नहीं देते हैं। उनकी एक दिन पहले यदि उनकी छुट्टी रिजर्व होती है, एक दिन पहले उनकी छुट्टी है तो उनको सीट तक की फैसिलिटी नहीं है भाई। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जवान खड़े आ रहे हैं। अरे मैंने ऐसी स्थिति भी देखी है जवानों की, जो एक छोटा सा कोना मिलता है उस कोने में लेट जाते हैं, उस कोने में लेट के सफर करते हैं। और ऐसी स्थिति भी देखी है मैंने कि जवानों को एक बैठने के लिए सीट तक नहीं देते। हम आम युवा सीट तक नहीं देते उन्हें बैठने के लिए। अरे इतनी रिस्पेक्ट तो करो कि वो हमारे देश के जवान है, वो हमारे लिए खड़े हैं सरहद पे। यदि वो ना हो ना तो चुटकी में यूं कोई नेता राजनेता नहीं रोक सकता है। जो आप लोग बोलते हो आतंकी, हर जगह आप लोग को मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, हर जगह। यदि आप ऐसे हो तो क्यों लेते हैं आप Z+ सिक्योरिटी, क्यों नहीं चलते हैं आप बिना सिक्योरिटी के? क्यों आप लोग को डर है? तो आपके लिए मरे पहले जवान, आपके लिए जवान पहले मरेगा। लेकिन फिर भी उसकी सैलरी को कटौती माइनस करा आपने, काट दिया। क्यों? सिर्फ आपको जवान किसान सिर्फ ये 2 मुद्दे दिख रहे हैं क्या काटने के लिए? या मतलब आपका जब मन करता है आप जवानों की पेंशन को कट कर देते, जवानों की तनख्वाह को कट कर देते, उसमें से मतलब कटौतियां करने लग जाते हैं। भाई वो देश के जवान हैं, वो 6-6 महीने तक अपने घर पे नहीं आते, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। उनकी आप लोग को समस्या समझनी चाहिए। आप लोगों को उनके बच्चों को फैसिलिटी देनी चाहिए। आज हमारे बुजुर्ग जंतर मंतर पे आज से नहीं काफी सालों से बैठे, बहुत से लोग वहां पे मर गए हैं, बहुत से लोग वहां पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है 1 रैंक 1 पेंशन को पास कराते। लेकिन आज तक 1 रैंक 1 पेंशन पास हुई, बिल पास हुआ नहीं। क्यों नहीं? जब आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो उन वादों पे आप खड़े क्यों नहीं उतर रहे? आप क्यों अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे? क्या आप अपने वादों से पीछे भाग रहे हैं या आपसे सत्ता संभल नहीं रही है? यदि आपसे सत्ता संभल नहीं रही है तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे सरकार संभल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में ना कोई भगत सिंह, ना कोई झांसी की रानी, ना कोई लाला लाजपत राय, ना कोई लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा कोई भी नहीं है जो आज कहता है कि हम झंडे गाड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन पे फॉलो करना बहुत छोटी सी बात होती है, बोल देना, लेकिन उस पे कायम रहना बहुत बड़ी बात होती है। आप जवानों के लिए सोचिए, आप देश के जवानों के लिए पहली प्रायोरिटी आप देश के जवानों को क्यों नहीं देते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी जवानों के लिए होनी चाहिए, हमारे फौजियों के लिए होनी चाहिए, जो हमारे लिए दिन रात लड़ते हैं। डेली की डेली कोई ना कोई शहीद होता है, डेली की डेली किसी ना किसी गाँव में मातम पसरता है, कोई ना कोई जवान शहीद होता है। लेकिन उनकी विधवाओं के साथ क्या घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना होती है? कभी किसी सरकारी कर्मचारी ने उनका हालचाल पूछा
या कभी उनकी सर्वे हुई? कभी नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी हैं, आप सिर्फ सत्ता को समझते हैं, आप किसी गरीब का दर्द नहीं समझते हैं। पार्टी ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे केजरीवाल आया था वैसे कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी। ऐसा नहीं है, जिसमें टैलेंट है वो आगे आते हैं, जिसमें टैलेंट नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन मोदी जी, आप इतना जरूर सोच लीजिए, आप देश के सैनिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि हमारे देश में जवानों का और किसानों का, हमारे देश में जवानों की और किसानों की यही दुर्दशा रही तो हमारे देश का पतन होना तो निश्चित है। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। यदि हमारे देश में जवानों को और किसानों के साथ यही दुर्दशा चलती रही तो हमारे देश को, जो कहते थे कि गुलामी से हमारे देश को उठाने वाले, यही मिलिट्री थी, यही जवान थे, यही किसान थे और वही भगत सिंह थे, वही झांसी की रानी थी। आप इन सब की, कहा था कभी भगत सिंह जी ने कि सत्ताधारी आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो भगत सिंह ने सोचा था वैसा ना राज आया है और शायद ना कभी आएगा। जब तक हम लोग, जब तक मेरे भाई, जब तक मेरी बहनें, जब तक मेरे चाचा चाची, जब तक मेरे दादा दादी सब जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सरकार हमें यूं ही नोचेगी, यूं ही खाएगी। हर सरकार, एक सरकार नहीं, हर सरकार, चाहे उसमें बीजेपी ले लो, चाहे उसमें कोई भी सरकार ले लो, हर सरकार यूं ही नोचेगी। यदि आप लोग समझदार बनिए, समझिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना कुछ गलत नहीं है। हम अपने हक की, यदि हमारे किसान और हमारे जवान, यदि हमारे जो जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक है, जो जंतर मंतर पे आज तक धरना करे, वो बुजुर्ग, मतलब उनकी आप लोग स्थिति देख सकते हैं कि मतलब बीमार मरीज भी वहां पे जाके बैठते हैं अपने अधिकार के लिए। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। यदि अधिकार मांगना गलत है तो क्यों कर रहे थे आपने बड़े बड़े वादे? क्यों बड़े बड़े वादे करके आए थे? जब आपने बड़े बड़े वादे किए, जब तो आपने नहीं, यदि वादों को पूरा ना कर सको ना तो बातें बोला मत करो। जो ये मतलब कि जो यहाँ पे अंधभक्त बैठे हुए हैं, जो टिप्पणियां करेंगे वीडियो देखने के बाद कि आप ये बोलते हो, हाँ भाई हम बोलते हैं और हम बोलेंगे। यदि जिसको मिर्ची लगती है वो भाई प्लीज फॉलो ही मत करो या मुझे ब्लॉक कर दो, सबसे अच्छा ऑप्शन है, ब्लॉक करो। क्योंकि हमें दुख होता है देख के, मुझे दुख होता है देख के कि हमारे देश के बुजुर्ग जवान वहां पे बैठे और लोग उन्हें कहते हैं आतंकी हैं। अरे भाई, क्या गोले बारूद फेंक दिए या बम फेंक दिए, ब्लास्ट कर दिए? क्या कर दिया उन्होंने? बैठे ही तो है शांतिपूर्वक, बैठने भी नहीं दोगे क्या अब आप लोग उन्हें? अपनी, यदि आप लोग कहते हो कि हमें समझ नहीं आता है, हाँ हमें सब कुछ समझ आता है, हमें सब कुछ समझ आता है कि आप लोग हम लोगों के साथ, आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, आम जनता को लूट रहे हो। इतना फंड आया, इतनी चैरिटी दी, इतना फंड दिया विदेशों से, वो सारा फंड कहाँ गया? किसी गरीब को तो नहीं मिला। लेकिन जवानों के साथ और किसानों के साथ देश के फौजियों की कटौती करना बंद करो, जवानों को लूटना बंद करो। भक्त बनो बट अंधभक्त मत बनो। धन्यवाद। राम राम।